यहाँ शुरू होता है असली महाभारत का। बीएससी नर्सिंग इज ऑल अबाउट असाइनमेंट्स एंड क्लिनिकल ड्यूटीज। आपको खून देखना होगा, आपको लोगों का मौत देखना होगा, जो करता है उसे अंदाजा होता है। सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी आ चुकी हूँ मेरा नया वीडियो लेकर। एंड आई नो ये वीडियो बहुत दिनों बाद मैं लाई हूँ। एंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। रिसेंटली मैं 3rd ईयर में पहुँची हूँ, आई मीन 5th सेमेस्टर में। तो 5th सेमेस्टर का जो स्टार्टिंग है, इट्स बिन रियली हेक्टिक फॉर मी। अ लॉट ऑफ असाइनमेंट, मतलब फर्स्ट वीक से ही असाइनमेंट मतलब मिलना शुरू हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या वीडियो है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर चूजिंग नर्सिंग। सो आई नो अभी काउंसलिंग बहुत जल्दी होने वाला है नीट का। एंड कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरा कॉलेज शायद ज्वाइन करोगे, और शायद मेरे कॉलेज ना भी आओ तो भी आप दूसरे कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो। एंड मी एज अ नीट एस्पिरेंट, एज अ एक्स नीट एस्पिरेंट, आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आप लोग नीट देने के बाद जिन लोगों को एमबीबीएस नहीं मिलता, शायद उन लोगों को लगता है कि मतलब हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलने के लिए एक बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है। एंड डेफिनेटली है ये कोर्स अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीज़ होती है जो मतलब बाहर से आप समझ नहीं पाते, और जो करता है उसे अंदाज़ा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये सब टॉपिक कवर करना चाहिए। एंड आप लोगों को भी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप लोगों ने जस्ट इमेजिन, आप लोगों ने मेरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया या फिर कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स में टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आप लोगों को बेसिकली क्लासेस होंगे आप लोगों के, एंड क्लासेस ही होता है उसमें कोई भी क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होते। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, स्मूथ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद थोड़ा ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं। थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था पर्सनली। एंड आई हैव नेवर स्टेड इन हॉस्टल, तो इट वॉज रियली टफ फॉर मी। तो आपका जो क्लिनिकल ड्यूटी है वो शुरू होता है 2nd सेमेस्टर से। एंड यहाँ शुरू होता है असली महाभारत गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिप्रेसिंग जो फेज़ होता है वो यही है, 2nd सेमेस्टर वाला फेज़। यहाँ से आपका क्लिनिकल ड्यूटी का जर्नी शुरू होता है। एंड जो स्टार्टिंग में तो हमारे यहाँ पे हमारा तो ट्रिम्स कनेक्टेड है हमारे कॉलेज से, तो उसी कारण से हमारा जो स्टार्टिंग जो पोस्टिंग होता है वो 4 वार्ड में होता है, मेल सर्जरी वार्ड, फीमेल सर्जरी वार्ड, मेल मेडिसिन एंड फीमेल मेडिसिन वार्ड। तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस लेते हो। एंड डेफिनेटली जब स्टार्टिंग में आप जाके हॉस्पिटल में लोगों का मौत देखोगे या फिर बहुत ही बीमार लोग देखोगे, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ सहन ना हो। तो प्लीज़ वो चीज़ आप दिमाग में रखिए कि हाँ, आपको खून देखना होगा, आपको लोगों का मौत देखना होगा, बहुत कुछ देखना होगा। और उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ही इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने अभी क्लिनिकल ड्यूटीज़ के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो वो दिमाग में रख कर आना कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, क्लिनिकल ड्यूटी जाना पड़ेगा। एंड देयर विल बी डेज़ कि आप लोगों को बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ दिमाग में रखते हुए प्लीज़ आइएगा। एंड यहाँ आकर तब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि किसी ने मुझे पहले से नहीं कहा था। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख के फिर आना। सेकंड चीज़ है प्रायोरिटी। ओके, सो ये चीज़ जो होता है नर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सीनियर्स रिगार्डलेस ऑफ योर कॉलेज या फिर हॉस्पिटल या फिर कहीं भी, मतलब जहाँ भी आपके सीनियर्स लोग हैं, यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम। सी आई एम नॉट सेइंग कि ये रैगिंग है या कुछ है, लेकिन प्रायोरिटाइज इन द सेंस कि रिस्पेक्टिंग देम। क्योंकि आप लोग फ्यूचर में भी जाके शायद अपने सीनियर्स लोग के साथ मिलके काम करोगे, शायद नहीं, मतलब मिलके काम करोगे हॉस्पिटल में। तो उस कारण से मतलब आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बनाना पड़ता है, इन लोगों के साथ डेवलप करना पड़ता है। एंड ये मुझे लगता है कि आप लोगों के फ़ायदे का ही होता है। मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपका जितना भी अच्छा होगा, तो उतना ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। एंड वही है, तो आपका जो इंट्रोवर्टेडनेस है उसे छोड़ के आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। एंड दूसरा जो है वो है असाइनमेंट गाइस। बीएससी नर्सिंग इज़ ऑल अबाउट असाइनमेंट्स एंड क्लिनिकल ड्यूटीज़। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि असाइनमेंट्स तो बहुत ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। एंड कभी कभी तो हमारा असाइनमेंट लिखते लिखते बिल्कुल ऐसा
जो हमारा जो फिंगर्स होता है वो बिल्कुल अंदर घुस जाता है, लेकिन फिर भी मतलब असाइनमेंट्स तो लिखना ही होगा, क्योंकि वो असाइनमेंट जो होता है इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है एंड ज़रूरी होता है एंड इट्स कंपलसरी। तो बहुत सारे असाइनमेंट्स लिखने पड़ेंगे एंड मेरा तो A4 साइज़ वाला पूरा बंडल ख़त्म होता है, लिख लिख कर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये है क्लिनिकल ड्यूटीज़, असाइनमेंट्स, दिस एंड प्रायोरिटाइज। सो आई हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो है वो है पार्शियल ड्रॉप। तो आप लोगों ने से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि इस पार्शियल ड्रॉप पॉसिबल विद BSc नर्सिंग, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि BSc नर्सिंग चूज़ कर लेते हैं एंड ये पढ़ते पढ़ते नीट को वापस ट्राई करेंगे तो क्या पता मिल जाए और हम लोग ये कोर्स छोड़ के चले जाए। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोगों में से जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, जो बहुत ज़्यादा कंस्टेंट हो अपनी चीज़ों को लेके, पढ़ाई को लेके, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कर सकते हो ये चीज़। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो होता है शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और टाइट होता है एंड उस हेक्टिक शेड्यूल के बीच में आपको अपना समय निकाल के पढ़ना होगा एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनती और डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ आप लोगों से। एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो वक्त होता है उसी समय एक ऐसा समय होता है जब आपके सिर्फ क्लासेस हो रहे होते हैं एंड क्लिनिकल ड्यूटी नहीं होते। तो इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन नर्सिंग फॉर दिस पर्पस, पार्शियल ड्रॉप पर्पस, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो वक्त होता है उसी वक्त में आपको बहुत अपना मतलब 80% से भी ज़्यादा नीट का सिलेबस ख़त्म करना होगा उस 6 महीने के बीच में, या फिर जो भी कह लो आप। तो उस वक्त में अगर आप कंप्लीट कर पाए, अगर आप अच्छे से पढ़ पाए, तो मतलब पार्शियल ड्रॉप बहुत ही स्मूथ हो जाता है। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सेकेंड ईयर होकर आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आई एम सेइंग कि वो जो फर्स्ट ईयर वाला जो वक्त होता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला वक्त, वो बहुत ही अच्छा होता है, स्मूथ जाता है। तो उस वक्त आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस तो यहाँ फूट के भरा हुआ है गाइस। मतलब दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जब स्टार्टिंग में भी आई थी यहाँ हॉस्टल में, आई यूज़ टू क्राई अ लॉट, आई यूज़ टू क्राई इन नाइट्स, कि मैं कहाँ आ गई, मैं ये क्या कोर्स कर रही हूँ। ऑब्वियसली आई वांटेड टू गेट MBBS सीट इन MBBS, लेकिन मुझे नहीं मिला तो यहाँ आ गई। तो उस वक्त और ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होता था कि ये मैं कहाँ आ गई, क्या कर रही हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे दोस्त भी नहीं थे इतने ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। एंड जब से आपका क्लिनिकल ड्यूटी शुरू होगा तब से तो मेंटल स्ट्रेस का लेवल और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन कोपिंग मेकानिज़म जो है इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लोगे, कितना ज़्यादा नहीं लोगे। लाइक आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उससे आप हर एक चीज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लाइफ में कहीं भी जाओ आपको बहुत सारे टॉक्सिक लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ एंड खुद के लिए स्टैंड लेना आपको सीखना पड़ेगा, खुद के लिए कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। एंड हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग मिलते हैं, टॉक्सिक लोग मिलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर फ्यूचर, योर कैरियर। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए ये चीज़ को दिमाग में बिल्कुल रख कर आना कि यहाँ मेंटल स्ट्रेस का भी पारा बहुत हाई होने वाला है। ओके, सो अभी मैंने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स बता लिए इस कोर्स के बारे में, और नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज जस्ट द रियलिटी। तो मैंने इतना सारा रियलिटी बता दिया आप लोगों को। अभी मैं बताऊँगी इसका पॉजिटिव साइड के बारे, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस कोर्स के भी 2 पहलू है। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया एंड एक जो है वो है पॉजिटिव साइड। सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ BSc नर्सिंग? सबसे पहला तो यू गेट टू केयर फॉर द पेशेंट, एंड अगर आप लोगों को इंटरेस्ट था MBBS में, इंटरेस्ट है MBBS में, तो डेफिनेटली इससे बड़ा मतलब यही तो मेन मोटो होता है, चाहे MBBS कोर्स हो या BSc नर्सिंग कोर्स हो, जो मेन मोटो होता है वो तो यही होता है कि आपको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। एंड आई थिंक BSc नर्सिंग या फिर आप नर्सिंग कह लो, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, जहाँ पे आप पेशेंट के इतने सामने रह के आप उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हो। एंड मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में जो शायद अपने लाइफ के एंड स्टेज में होंगे, लेकिन उस वक्त अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से केयर करोगे, तो एक अंदर से आपको एक सेटिस्फाइड वाला फीलिंग आएगा, कि हाँ मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ, तो ऐसा वाला फीलिंग आएगा। एंड डेफिनेटली मुझे भी ये फीलिंग मिला है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पेशेंट ऑन देयर लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, आई हैव केयर्ड फॉर देम, एंड उनके फेस में जो स्माइल आता है, अगर आप उससे अच्छे से बात करो, अच्छे से केयर प्रोवाइड करो, तो वो ही बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। एंड उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड आप हो ही नहीं सकते।
जस्ट इमेजिन कि आपने इतना ज़्यादा केयर प्रोवाइड किया एंड एक पेशेंट आप हॉस्पिटल से अच्छे से डिस्चार्ज होकर चला गया घर, हेल्दी होकर, फुल्ली तरीके से हेल्दी होकर वो अपने घर गया। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप अपने पेशेंट का कंडीशन या फिर किसी इंसान को मदद कर रहे हो उसका कंडीशन सुधारने के लिए, उसका हेल्थ सुधारने के लिए और उसकी लाइफ सुधारने के लिए। तो सेकेंड जो है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इस कोर्स में एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड जो भी कम्युनिटी पोस्टिंग्स जो भी आपको मिलेंगे, इस सब से आपको सीख मिलेगी गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का ज्ञान मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज होता है वो सबको ही होना चाहिए। एंड आप आगे जाकर इस कोर्स को कंटिन्यू ना करो, लेकिन शायद ये जो मेडिकल फील्ड का जो ज्ञान है ये आप अपने अंदर रखोगे तो फ्यूचर में भी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई बीमार होंगे, कुछ होंगे, तो आप हर समय मतलब सुपरवाइज कर सकते हो उन लोगों का हेल्थ कंडीशन या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको बहुत क्लियर होगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट जो है दोस्त, तो दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं डेफिनेटली। नॉट सेइंग कि सभी लोग बहुत अच्छा होते हैं, नहीं, सभी लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन आप ये जो नर्सिंग स्कूल में है, क्योंकि आप लोग सभी एक ही स्पेस पे होते हो, एक ही फेस पे होते हो, तो उस वक्त आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे एंड बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस भी बनेंगे आप लोगों के। सो ये सब चीज़ें। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है सेटिस्फेक्शन। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो, खुद की लेवल से सेटिस्फाइड हो, तो उससे बड़ा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है मैं समाप्त करती हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का मेन मोटो तो यही था, क्योंकि मेरे समय जो था उस वक्त मुझे गाइड करने वाला ऐसा सच कोई था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में किसी ने नर्सिंग नहीं किया। एंड जो मेरे भैया दीदी है वो लोग भी अलग अलग कोर्स में थे, अलग अलग स्ट्रीम में थे, तो उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आपके वक्त में मैं रहना चाहती हूँ एंड मी एज अ एल्डर सिस्टर आप कह लो, मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ सोच समझ कर डिसीजन लेना। अभी जो काउंसलिंग होगा आप लोगों का आने वाला है काउंसलिंग, इसमें भी आप लोग सोच समझ कर डिसीजन लेना। आगे जाकर ऐसा ना हो कि आप रिग्रेट करो, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती। तो अभी आपके पास वक्त है, आप चाहे नर्सिंग चूज़ करो, चाहे MBBS चूज़ करो, चाहे आप ड्रॉप करो, चाहे आप जो भी करो, बट कीप दैट थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आप जो भी करो आप खुश होने चाहिए एंड फ्यूचर में जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का जो ये वीडियो है मैं समाप्त करती हूँ एंड मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइस।